अस्सलामुअलैकुम। फेडरल टैक्स सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है, तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से इनकी वेबसाइट को विजिट करना है और इसके साथ साथ आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको नंबर ऑफ पोस्ट शेयर करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देन इंशाल्लाह हम आपके साथ अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस भी शेयर करेंगे, कौन सी जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और कौन सी जॉब्स के लिए सिर्फ आपने एप्लीकेशन फॉर्म ही सेंड करने हैं। ठीक है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ पोस्ट की बात की तो एडवाइज़र की पोस्ट है, जो कि मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। जो आपकी सैलरी दी जाएगी वो आपको 2,40,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी और जो रिटायर्ड 22वें स्केल के ऑफिसर हैं उनको 2,70,000 दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, एबटाबाद, सखर और हैदराबाद में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो फॉर एडवाइज़र के लिए आप अगर रिटायर्ड इस 20वें, 21वें और 22वें स्केल के ऑफिसर हैं और अगर आप सीसेस ऑक्यूपेशनल ग्रुप या प्रेफरेंस दी जाएगी, आप कस्टम या इन्वेलेंट रेवेन्यू सर्विस, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, रिटायर्ड रजिस्ट्रार और कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स विद एक्सपीरियंस हैंडलिंग कस्टमर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, मतलब आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर वगैरह है अगर और आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस भी है स्वयं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। नंबर सेकंड पे असिस्टेंट की जॉब है, जिसमें आपकी जो एज है वो 40 साल तक होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। सर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 4500 रुपये, 45,000 पर मंथ दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो इस्लामाबाद की 4 सीटें हैं, कराची की 2, फैसलाबाद की 1 और मियांवाली की 1। इसके लिए तालीमी काबिलियत आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। 6 वीक का आपके पास बेसिक IT कोर्स होना चाहिए, जिसमें आपको MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए और आपका कंप्यूटर भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। नंबर थर्ड पे आ रहा है जूनियर क्लर्क की जॉब है, जो कि आपकी जो एज है वो डजेंट मैटर। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 42,250 रुपये दी जाएगी, 60 रुपये। लाहौर के लिए 2 सीट से, फैसलाबाद के लिए 1। तालीमी काबिलियत आपके पास सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपको 1 मिनट में 30 अल्फाज लिखने आने चाहिए। फिर नंबर 4 पे आ रहा है नैब कासिद की जॉब है, जो कि एज डजेंट मैटर। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। जो आपकी सैलरी है वो 33,500 रुपये होगी। इस्लामाबाद के लिए 1 सीट है, हैदराबाद के लिए 1। डोमिसाइल प्रेफरेंस लोकल बेस्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। आप प्राइमरी पास होने चाहिए। कैंडिडेट हु विल बी पासिंग, अगर जो भी मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह होगा तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास चौकीदार और कुक की जॉब है, इसके लिए भी जो आपकी एज है फॉर कुक के लिए 30 साल, चौकीदार के लिए 35 साल होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट दोनों की एक है। सैलरी पैकेज भी दोनों का सेम ही है, 33,500 रुपये। मियांवाली में 1 सीट, इस्लामाबाद में 1 है। प्राइमरी पास होने चाहिए और आप प्राइमरी पास होने चाहिए कुक के लिए भी, और आपके पास कुकिंग का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले एक कैटेगरी थी, हायरिंग अ सर्विस अंडर सेक्शन 20 ऑफ FTO, मतलब फेडरल टैक्स ऑटोमेशन ऑर्डिनेंस 2020। और बी कैटेगरी जो हमारे पास रेगुलर पोस्ट है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। इसके लिए जो आपकी एज है वो 5 साल एज रिलैक्सेशन आपको ऐड कर दिया गया। आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब के लिए 3 है, ओपन मेरिट पर 1, वुमेन कोटा के लिए 1 और मॉनिटरी कोटा के लिए 1। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी इस्लामाबाद में होगी। तालीमी काबिलियत की अगर बात कीजिए तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए। 30 अल्फाज आपको लिखने आने चाहिए 1 मिनट में। कंप्यूटर आपको लाजमी अच्छी तरीके से चलाना आना चाहिए। इन दी केस ऑफ सिलेक्शन आपके पास 3 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए, जिसमें आपको MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास लाजमी NIBT का कंपटीशन कोर्स का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी 7 डिपार्टमेंट में, जो कि हमने आप सबको बता दिया कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन सी जॉब के लिए, कितनी आपके पास एज होनी चाहिए, कितना आपको पे स्केल दिया जाएगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और आपकी तालीमी काबिलियत क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। फिर अभी आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ के। ठीक है, इसमें से जो भी अपॉइंटमेंट अगेंस्ट ओवर 1 से लेकर 6 के लिए वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। अगर इदारे को आपका काम अच्छा लगेगा तो वो परमानेंट भी हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, और जो 7वें स्केल की जॉब है वो रेगुलर बेसिस है, मतलब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन जो है स्केल 7वें के, मतलब 7वें स्केल की जो है हमारे पास ये 11वें स्केल की जो जॉब है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, इसमें आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अभी हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आपने जो है मीटिंग द रिक्वायरमेंट टेस्ट स्किल्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 से लेकर आप 1, 3 एंड 7 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट दीज पोस्ट, मतलब 1, 2, 3 और 7। नंबर 1 एडवाइज़र, 2 असिस्टेंट, नंबर 3 जो है चौकीदार, और नंबर 7 पे हमारे पास लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। मतलब सिर्फ 4 पोस्ट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाकी पोस्ट के लिए आपने जो ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑफलाइन आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने जो अपनी यहाँ पे एक तस्वीर आपने सही से अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली तस्वीर आपकी जो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इंशाल्लाह भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर पोस्ट मेंशन, अगर 4 से लेकर जो 6वें की स्केल के दरमियान की पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 हमारे पास नेब कासिद, चौकीदार और कुक की जॉब है, ठीक है। इसके लिए आपने जो है आपने डायरेक्टली सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें क्लियर मेंशन हो कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके साथ आपने कॉपीज़ ऑफ CNIC, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डोमिसाइल, और आपने एक तस्वीर अपनी पेस्ट कर देनी है जो कि आपने बाय पोस्ट कुरियर कर देनी है फेडरल टैक्स ऑफिसमेंट सेक्रेटरी 5A कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट जो है आपने मस्ट क्लियर कर देना है जी, मतलब आप किसी भी लिफाफे में जब एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे आपने उसके राइट साइड पे लिख देना है कि अप्लाइड फॉर डैश पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल कुक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, नेब कासिद के लिए आपने वो लिख देना है। आपने 15 दिन से पहले आपने ले भेज देनी एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो वो मेंशन है वेबसाइट पे, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लास्ट डेट से बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट नहीं की जाएगी, ना ही फिजिकल। ऑल दी मेल और फीमेल्स को है जो इंकरेज टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई हैं और आपने कौन सी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और कौन सी पोस्ट के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है। अभी हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि fto.government.pk/FTO-jobs.ASPX, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाएगी। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4 पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, बाकी जो 3 पोस्ट है उसके लिए आपने ऑनलाइन फिजिकली, मतलब आपने हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एडवाइजर के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क आप समझ लें, ठीक है। जूनियर क्लर्क के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा तो मैंने वो लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेश सी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। देन उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने फिर अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू SNIC, फिर आपका डोमिसाइल कौन से पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का है, सूबे का आप वो एंटर कर देंगे। फिर आपकी कितनी एज है आप वो एंटर करेंगे। एज रिलैक्सेशन में अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे एक्टिव CNIC नंबर विद डैश इंटर कर देना है। फिर आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर करेंगे, आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं यानी आप वो एंटर करेंगे। आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पोस्टल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव दें ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है आपको कोरियर के थ्रू या आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म होती रहे। आप कौन से सूबे से पाकिस्तान के आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस जो कि आपके CNIC पे लिखा हुआ है आप वो एंटर करेंगे। आप पाकिस्तान के कौन से सूबे में आप वो एंटर करेंगे, आपका जो एड्रेस है। फिर यहाँ पे आपने अपना एक्टिव जो है मोबाइल नंबर भी दे देना है, ठीक है, ताकि आपको मोबाइल नंबर पे भी अपडेट वगैरह मिलती रहे। फिर आपने टेस्ट सिटी जो है प्रेफरेंस कर लेना है कि जो भी टेस्ट, मतलब आप जो भी जहाँ भी टेस्ट होगा, जो भी आपके घर के करीब सेंटर होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप किसी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है। अगर आप हैं तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले आ रहा है नंबर 2 पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की ऑनवर्ड से शुरू कर देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना है कि मैट्रिक, मतलब हमारे पास मैट्रिक क्या होती है, हमारे पास एफ हमारे पास अगर मैट्रिक दी जाए तो हमारे पास जो है यहाँ से अगर मैं इसको नीचे कर लूँ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा FA, ठीक है। FA के बाद यहाँ पे डिसिप्लिन आपने इसको किसमें की हुई आप वो एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन आपने यहाँ पे वो सब्जेक्ट एंटर कर देंगे, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है आपकी, कौन से साल में मुकम्मल की और आपका क्या बोर्ड था आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने सेव एजुकेशनल पे आ जाएंगे। सेव एजुकेशनल पे आने के बाद जैसे आप आएंगे तो ये वाला रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। फिर आपने FSC की लिख देनी है। उसके बाद आपका कोई भी DE अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है आपने वो तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करती जानी है, ठीक है। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज कोर्स किया है उस कोर्स का नाम, कौन सी एज में किया है आपने वो, कितने टाइम ड्यूरेशन का था और आपने कौन से दायरे से किया आप वो इंटर कर देंगे। अगर आपने मल्टीपल कोर्सेज वगैरह किए तो आपने सिंपली सेव के बटन पर दबा देंगे, ठीक है। फिर आ रहा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप मतलब कौन सी जॉब टाइटल है, आप मतलब कौन सा काम परफॉर्म करें आपने वो लिख देना है। एम्प्लॉयर ना का नाम, आपने फील्ड ऑफ वर्क अपना लिख देना है, यहाँ पे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने उस दायरे में काम किया वो एंटर कर देंगे। फिर आपने सेव पोस्ट क्वालिफिकेशन दबा देंगे। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपने मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड करते जाना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है ऑटोमेटिक होगा यहाँ पे, जिससे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 जून 2024 को, तो ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
उसके बाद आपने सिंपली सेव डेटा एंड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। आपने सिंपली इस वाले बटन पर दबा के जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस था जो कि 4 पोस्ट के लिए था, ठीक है। कौन सी पोस्ट के लिए था? सबसे पहले जो एडवाइज़र असिस्टेंट जूनियर क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जो कि LDC 11वीं स्केल की जॉब थी, ठीक है। बाकी जो हमारे पास अदर जॉब्स है जिनका ऑफलाइन अप्लाई का तरीका है, भी हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास आ रहा है जूनियर क्लर्क, नैब कासिद, चौकीदार और कुक। फॉर एग्जांपल नैब कासिद, चौकीदार और कुक समझ लें हमारे पास ये जो है 3 जॉब्स है। इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसके लिए हमने अलग से एक अपनी तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म बनाया जो कि हमें वेबसाइट वालों ने प्रोवाइड नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म। उन्होंने ये कहा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना है और उस लिफाफे पे लिख देना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मगर हमने थोड़ा इसको अपडेट कर दिया ताकि आगे जब जो किसी भी दायरे वाले को पता चले जो भी हमारे पास कैंडिडेट आ रहा है वो इंटरेस्टिंग है और वो इस जॉब के लिए मतलब अप्लाई करना चाह रहे, दिलचस्पी है, तो इसीलिए उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी प्रोफेशनल भेजा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने वो लिख देना है। आपने अपना यहाँ पे नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, हस्बैंड का नाम, फिर आपने अपने यहाँ पे एक तस्वीर पेस्ट कर देनी है। आपने डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल है फीमेल है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है आप वो एंटर कर देंगे। फिर आपने अपना यहाँ पे CNSC नंबर इंटर कर देंगे विद डैश। फिर आपने अपना सेल नंबर और आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप सबकी एक माइंड में बात आ रही होगी कि ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। वैसे तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पब्लिक किया हुआ है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट में आकर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर 2 पे जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक की लिख देनी है। मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल किया, अगर आप प्राइमरी पास है, मिडिल पास है तो आपने वो लिख देना है। कौन से साल में मुकम्मल किए, कौन से स्कूल से किए, क्या ग्रेड आया था और आपका क्या क्या सब्जेक्ट से आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। अगर उसके बाद आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो आपने सबसे पहले उस सर्टिफिकेट का नाम, कौन से साल में मुकम्मल किया आपने, कौन से विद्यालय से किया है, कौन सा ग्रेड आया और आपका मतलब आपने किस स्पेसिफिक चीज़ में आपने किया, फॉर एग्जांपल DIT या CIT आप वो एंटर कर देंगे। फिर हमारे पास आ रहा है एक्सपीरियंस में सबसे पहले आपने उस इदारे का नाम जहाँ पे आपने काम किया है, डेस्टिनेशन आपकी क्या थी, वहाँ पे कितने टाइम आपने काम किया, रेगुलर था टेम्प्रेरी काम था, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर आप यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है एड्रेस मतलब आपने सबसे पहले अपना पोस्टल एड्रेस दे दिया, फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपने दोनों चीज़ों को लिख देना और फिर उसके बाद आपने कैंडिडेट सिग्नेचर करके ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ये तमाम जो भी इन्होंने बोला है कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि यह तमाम आपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC, डोमिसाइल, PRC, एक्सदर जो भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको ये वाले एड्रेस पे भेज देने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का भी प्रोसेस समझ आ चुका होगा और आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना, जिसके लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, वो भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। और कुछ जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, इनके लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो भी हमने देखा, आप सबको डिटेल में बता दिया है विदाउट वीडियो को स्किप किए बगैर। तो इट्स अमल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी हमें लाजमी दीजिएगा। और इसी तरीके की अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, जॉब अपडेट्स की, जिसमें टेस्ट प्रिपरेशन की भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और करियर काउंसलिंग की भी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर ये तमाम आप अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।